गुड इवनिंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हितेश बायोलॉजी क्लासेज चालू। आज का अपना 11th क्लास का लेक्चर नंबर 4 है। 11th क्लास का जो चैप्टर 1 है द लिविंग वर्ल्ड, उसका हम लेक्चर नंबर 4 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इस चैप्टर के इस लेक्चर के अंदर हम क्लासिफिकेशंस के बारे में पढ़ेंगे, यानी टोटल क्लासिफिकेशन कौन कौन से साइंटिस्ट ने दी, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि क्लासिफिकेशन दिया गया, ऐसी क्या नीड हो गई, उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। अगर हम इस चैप्टर की शुरुआत से बात करें तो चैप्टर का जो फर्स्ट पेज है उसके अंदर हमने लिविंग वर्ल्ड के लेक्चर नंबर फर्स्ट के बारे में पढ़ा था। लिविंग वर्ल्ड का अगर लेक्चर फर्स्ट देखा जाए तो इस फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने लाइफ के ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था, यानी ग्रोथ क्या होती है और रिप्रोडक्शन क्या होता है, इन चीज़ों के बारे में हमने पढ़ाई। अगर इसी के अंदर चैप्टर 2 के अंदर जाए तो इसके अंदर हमने जो है लेक्चर 2 के अंदर हमने ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के साथ साथ ये भी पढ़ा था कि लाइफ के एक्स्ट्रा एडिशनल कैरेक्टर्स क्या होते हैं। एक्स्ट्रा जो कैरेक्टर्स होते हैं उनके बारे में हमने स्टडी की थी। तो जो एक्स्ट्रा एडिशनल कैरेक्टर हैं उन कैरेक्टर्स में मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने जो है इसमें पढ़ी थी। यानी स्टार्टिंग के 2 लेक्चर जो थे उसमें हमने लिविंग बीइंग के कैरेक्टर्स पढ़े, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ा। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा कि दूसरे जो लिविंग कैरेक्टर्स हैं वो क्या होते हैं। इसके अलावा सिस्टमेटिक्स और क्लासिफिकेशंस के बारे में पढ़ा। तो दूसरे लिविंग बीइंग के और भी कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि मूवमेंट्स है, होमियोस्टेसिस है, एक्सक्रीशन है, न्यूट्रिशन है, एडेप्टेशन है, इवोल्यूशन, हीलिंग एंड रीजनरेशन और बर्थ एंड डेथ, इनके बारे में पढ़ा। मैंने आपको क्लिनिकल और बायोलॉजिकल डेथ के बारे में बताया कि डेथ होने के बाद जो है डेथ को 2 तरीके से मेज़र किए जाते हैं। एक होती है क्लिनिकल डेथ, यानी डॉक्टर्स ये कह देते हैं कि इंसान की डेथ हो चुकी है। वही दूसरी होती है बायोलॉजिकल डेथ, जिसमें बॉडी के ऑर्गन्स कब नॉन फंक्शनल हो जाए उसके आधार पर वी हैव टू डिसाइड दैट बॉडी गेट इनटू दी डेथ कंडीशंस। डेथ में अलग अलग कंडीशंस आती है, जैसे डेथ में अगर मसल्स स्टिफ होती है, बॉडी हार्ड हो जाती है, जैसे अभी अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ था उसमें देखा होगा, तो बॉडी जलने के बाद उनकी मसल्स काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो गई थी। इस प्रोसेस को हम रिगर मॉर्टिस के नाम से जानते हैं। फिर एल्गर मॉर्टिस, जिसमें बॉडी का टेम्परेचर जो है वो डेथ के बाद डाउन हो जाता है। फिर लीवर मॉर्टिस, जिसके अंदर बॉडी के अंदर कलर चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये सारा। फिर हमने लिविंग बीइंग की डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा था इस चैप्टर में, कि रॉबर्ट मे ने बताया था कि अर्थ पर 7 मिलियन स्पीसीज़ हैं और अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग चीज़ों के बारे में बताया। इसी चैप्टर के अंदर हमने सिस्टमेटिक में पढ़ा था कि टेक्सोनॉमी के अंदर 3 पोर्शंस होते हैं, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशंस। इनके अंदर हमने ये चीज़ें पढ़ी। उसके बाद में फिर इसी चैप्टर्स के अंदर हमने जो है सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था कि 3 टाइप के सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन नेचर में होते हैं, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये 3 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस के मैंने सिर्फ नाम बताए थे, और आज के इस लेक्चर में हम इन 3 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस को डिटेल में पढ़ते हैं। अगर शुरुआत करें आज के लेक्चर्स की, जिसको हम लेक्चर नंबर 4 कह रहे हैं, तो उसकी हेडिंग ही क्या है, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। यानी इसके अंदर हम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण के जो है पद्धति पढ़ेंगे कि वर्गीकरण किस टाइप से होता है। जनरली 3 टाइप के सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन नेचर के अंदर होते हैं, और ये 3 टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कौन कौन से अभी बताया था। एक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आपको दिखता है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। एक वो क्लासिफिकेशन या वो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण की ऐसी पद्धति जिसमें किसी भी प्लांट को एक्सटर्नल कैरेक्टर के आधार पर क्लासीफाई किया गया। जैसे बाहर से प्लांट कैसा दिखता है, पेड़ कितने हैं, हर्ब कैसे है, शर्ब कैसे है, इन सब चीज़ों को व्हेन वी क्लासीफाई एनी प्लांट्स स्पीसीज ऑन द बेस्ड ऑन एक्सटर्नल कैरेक्टर, दैट इट इज़ कॉल्ड आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अलग अलग साइंटिस्ट ने इसमें भूमिका निभाई थी, जैसे लिनियस भी थे, इसमें लेमार्क भी थे, अरिस्टोटल भी थे। उसके बाद दूसरा हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। जब आप किसी भी
क्लासिफिकेशन में प्लांट को इंटरनल कैरेक्टर के आधार पर डिवाइड करें, जैसे कि उनकी बायोकेमिस्ट्री कैसी है, उनका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है सेल का, उनके अंदर जाइलम फ्लोएम का अरेंजमेंट कैसा है, उनके अंदर जो है और भी कैरेक्टर्स, उनकी एनाटॉमी कैसी है, तो उनके आधार पर जो हम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। जैसे एक प्लांटी है तो प्लांटी में क्रिप्टोगैमी, फेंड्रोगैमी, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। तीसरा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हम पढ़ते हैं फाइलोजेनेटिक। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि आप किसी प्लांट्स को क्लासीफाई कर रहे हो बेस्ड ऑन देयर जीन कैरेक्टर्स, बेस्ड ऑन देयर इवोल्यूशन रिलेशनशिप, यानी कौन सा प्लांट पहले आया, कौन सा प्लांट बाद में आया, उसके आधार पर आप क्लासीफाई करते हो। चैप्टर की शुरुआत में हम सबसे पहले पढ़ते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अगर हम आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस की बात करें तो अभी बताया था कि इट बेस्ड ऑन फ्यू सुपरफिशियल कैरेक्टर लाइक हैबिटेट, कलर और साइज। ये जो क्लासिफिकेशन का टाइप है उसमें बाहर के कैरेक्टर दिए हुए हैं कि प्लांट्स बाहर से, जैसे प्लांट है वो कौन कौन सी हैबिटेट में रहते हैं, कौन कौन से आवास में रहते हैं, इसके अंदर पढ़ेंगे। इसके अलावा हम इसमें पढ़ेंगे कि प्लांट्स जो है वो किन किन कलर्स के होते हैं, इनके अंदर हम पढ़ेंगे। इसके अलावा साइज़ की बात करेंगे, कौन सा प्लांट टॉल है, कौन सा प्लांट ड्वार्फ है, उनकी साइज़ के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये सारा कैरेक्टर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें सबसे पहले साइंटिस्ट की, तो पहले साइंटिस्ट है एरिस्टोटल, जिन्होंने प्लांट्स को डिवाइड किया, किसी एनिमल को डिवाइड किया था बेस्ड ऑन वेदर दे लिव और लैंड और वाटर और एयर। कोई भी एनिमल ज़मीन पे रह रहा है, हवा में उड़ रहा है या पानी के अंदर रह रहा है, इसके आधार पर सबसे पहले जो है एरिस्टोटल यानी अरस्तु ने उनको डिवाइड किया। फिर आए लिनियस, इन्होंने भी कुछ कैरेक्टर्स दिए थे प्लांट्स और एनिमल्स के, जिसके आधार पर उन्होंने, जैसे द्विनाम पद्धति आपने नाम सुना होगा, बायनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, ये भी लीनियस ने दी थी। लीनियस ने 2 किंगडम सिस्टम जो है स्टार्टिंग में दिया था और बताया था कि नेचर में 2 तरह के जगत होते हैं, एक प्लांटीय जगत और एक एनिमलिया जगत। फिर एक साइंटिस्ट है थियोफ्रेस्टस, जिनको फादर ऑफ बॉटनी भी कहते हैं, उनको फादर ऑफ बॉटनी के रूप में कंसिडर करते हैं। सबसे पहले बॉटनी के बारे में सबसे ज़्यादा बातें इन्होंने ही बताई थी। ही प्रपोज सिंपल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ प्लांट लाइक हर्ब, अंडर सर्ब एंड ट्री। इस बंदे ने, थियोफ्रेस्टस ने, प्लांट को स्टार्टिंग में 4 भाग में डिवाइड किया। इन्होंने कहा कि प्लांट 4 टाइप्स के होते हैं। पहला जो प्लांट होता है उसको कहते हैं हर्ब, यानी छोटी छोटी शाख वगैरह होती है, छोटी छोटी जैसे घास वगैरह। फिर इन्होंने दूसरा जो प्लांट्स बताया था वो बताया था श्रब, इसमें थोड़ी झाड़ी आती है। ऐसे प्लांट जिसमें जो पेड़ से छोटे होते हैं लेकिन शाख से बड़े होते हैं, यानी हर्ब से बड़े होते हैं, उनको हम श्रब कहते हैं, जैसे बेर वगैरह है। फिर उसके बाद में अंडर सर्ब, ये भी इसके अंदर कैटेगरी में आते हैं। और लास्ट में आते हैं ट्री, यानी पेड़, बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं वो इसमें आते हैं। ही प्रपोज दिस सिस्टम्स इन हिज बुक हिस्टोरिया प्लांटेरम। इन्होंने किताब लिखी थी हिस्टोरिया प्लांटेरम और इसी के अंदर इन्होंने प्लांट्स के बारे में बताया। देयर आफ्टर पेडेनियन डायोस्कोरिडिस जो है एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने 600 मेडिसिनल प्लांट के बारे में बताया। पेडेनियन जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने कम से कम 600 मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में बताया, यानी ऐसे पादप के बारे में बताया जिनका चिकित्सा की तरीके से कहीं ना कहीं मेडिसिनल पर्पस से यूज है। और इन्होंने अपनी बुक जो है मैटेरिया मेडिका में इसके बारे में डिस्क्रिप्शन किया। फिर उसके बाद में सीजल पिनो नाम के साइंटिस्ट है, एंड्रिया सीजल पिनो, इन्होंने 1500 प्लांट्स के बारे में अपनी बुक डी प्लांटेज में बताया। ये हम सारे आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस के अंदर पढ़ रहे हैं। उसके बाद में सीजल पिनो ने अपनी किताब डी प्लांटेज में 1500 प्लांट्स के बारे में बताया था। इन्होंने प्लांट्स को 2 भागों में डिवाइड किया, एक को इन्होंने नाम दिया वुडी और दूसरे को नाम दिया हर्बेशियस, यानी प्लांट्स 2 तरह के होते हैं, वुडी और हर्बेशियस। फिर एक साइंटिस्ट है गैस्पर्ड बाउइन। गैस्पर्ड बाउइन ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली बार ये बताया कि किसी भी एनिमल या प्लांट के 2 नाम होने चाहिए साइंटिफिकली, एक नाम जीनस का और एक नाम स्पीसीज का, मतलब द्विनाम पद्धति। जनरली द्विनाम पद्धति या बायनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर किसने दिया था? लीनियस ने। बट उसके बारे में जो आइडिया दिया था वो दिया था गैस्पर्ड बाउइन ने अपनी किताब पिनाक्स के अंदर। लीनियस ने फिर द्विनाम पद्धति दी थी और उन्होंने टोटल 24 क्लासेस दी थी, जिसमें 23 क्लास एंजियोस्पर्म की थी और 1 क्लास क्रिप्टोगैमी के बारे में थी। ही इज़ नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी और फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। इनको हम फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी के नाम से जानते हैं। जैसे फादर ऑफ बॉटनी कौन थे? थियोफ्रेस्टस। इसी प्रकार फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी जो है वो कौन थे? उनको हम कहते हैं लीनियस। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी है लीनियस। इन्होंने ही टैक्सोनॉमी के बारे में बताया था कि आप किसी प्लांट एनिमल को 3 कैटेगरी से जो है क्लासीफाई करते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई, देयर आफ्टर नोमेनक्लेचर एंड क्लासीफाई।
ठीक है, इस तरह से। ही प्रपोज क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट बेस्ड ऑन जेनेरा प्लांटेरम एंड स्पीसीज प्लांटेरम। लिनियस ने 2 किताबों में प्लांट्स एनिमल्स के बारे में बताया था। प्लांट्स के बारे में इन्होंने प्लांट्स एनिमल दोनों के बारे में जो है जेनेरा प्लांटेरम और स्पीसीज प्लांटेरम में बताया, और एनिमल के लिए सिस्टम और नेचुरी किताब लिखी, और उनमें प्लांट्स के बारे में एनिमल्स के बारे में उन्होंने बातें बताई। His classification are based on sex organ of the plant, hence called sexual system. Linnaeus ने जो क्लासिफिकेशन दिया था, जिसमें उन्होंने प्लांट्स को डिवाइड किया था, जनरली उनके सेक्सुअल ऑर्गन के आधार पर थे कि किस में एंड्रोशियम है, किस में गाइनोशियम है, किस में एंथेरोफाइट्स है, किस में जो है फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनिया है। इस तरह से उन्होंने एक सेक्सुअल सिस्टम के आधार पर सारी बातें बताई। ही प्रपोज क्लासिफिकेशन ऑफ 7300 प्लांट बेस्ड ऑन सेक्सुअल कैरेक्टर। सेक्सुअल कैरेक्टर के आधार पर उन्होंने कम से कम 7300 प्लांट्स को क्लासीफाई किया। तो ये आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस के अंदर बताया। मेन जो रोल था, जो महत्वपूर्ण भूमिका थी आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, उसमें लीनियस और थियोफ्रास्टस थे। बाकी भी साइंटिस्ट थे जिन्होंने कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन दिया था। उसके बाद दूसरा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आता है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अभी बताया था कि जब प्लांट्स को इंटरनली देखा गया तब पता चला कि किस प्लांट में कौन से कैरेक्टर है, किस प्लांट में जाइलम है, किस प्लांट में जाइलम नहीं है, किस प्लांट में जो है गैमेट्स बन रहे हैं, किस में स्पोर्स बन रहे हैं। जब उनको इंटरनली देखा गया तो और ज़्यादा क्लासिफिकेशन की नीड पड़ी। तो ये वर्ल्ड वाइड क्लासिफिकेशन था जो सबसे ज़्यादा चला था। इट वाज प्रपोज्ड बाय बेंथम एंड हुकर। स्टार्टिंग में नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेंथम और हुकर ने दिया था, उन्हीं के आधार। हालांकि कई साइंटिस्ट का इसमें भी कंट्रीब्यूशन था, बट इनिशियली इट वाज क्लासिफाइड बाय बेंथम एंड हुकर। इट इज़ बेस्ड ऑन लार्ज नंबर ऑफ कैरेक्टर्स सच एज मॉर्फोलॉजी, एनाटमी एंड फिजियोलॉजी। 3 टाइप के कैरेक्टर उसमें प्रेजेंट थे। अब इसमें हम 1 बाय 1 साइंटिस्ट के बारे में पढ़ते हैं। जैसे पहला साइंटिस्ट था एंटोइन लॉरेंट डी जेसू। एंटोइन लॉरेंट डी जूसी नाम के जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले इसी नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस को अपनी किताब जेनेरा प्लांटेनम में दिया, और इन्होंने प्लांट्स को 3 ग्रुप में डिवाइड किया, कॉटिलिडेंस, मोनोकॉटिलिडेंस और डाइकॉटिलिडेंस। इसमें तीनों में एक शब्द आ रहा है कॉटिलिडेंस। आप अगर कॉटिलिडेंस के बारे में जानते हो तो देखो, एक प्लांट के अंदर एक ओव्यूल होता है। इस ओव्यूल के अंदर की साइड देखो तो एम्ब्रियो बनता है। अब ये जो आपको भ्रूण बन रहा है, ये जो एम्ब्रियो या भ्रूण दिख रहा है, इसमें आपको कॉटिलिडेंस कितने दिख रहे हैं? 2। ये पहला और ये दूसरा। अब 2 कॉटिलिडेंस है तो इसको, इस प्लांट को कहेंगे डाइकॉटिलिडेंस। कुछ एम्ब्रियो ऐसे होते हैं जिसमें कॉटिलिडन की संख्या 1 होती है, बीजपत्र की संख्या 1 होती है, एक बीजपत्री प्लांट, तो उनको कहते हैं मोनोकॉटिलिडन। कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जिसमें हो सकता है कि एम्ब्रियो में कॉटिलिडन नहीं हो या फॉल्स कॉटिलिडन हो, जो फंक्शनल लेस हो, तो उसको हम कहते हैं अकॉटिलिडन। यानी बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कॉटिलिडन्स, बीजपत्र की संख्या के आधार पर सबसे पहले डी जूसी ने, साइंटिस्ट ने, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को अपनी किताब जेनेरा प्लांटेरम 3 भाग में डिवाइड किया। उसके बाद में एक साइंटिस्ट आए ऑगस्टिन पायरेम डी कंडोले। डी कंडोले वही साइंटिस्ट थे जिन्होंने टैक्सोनॉमी नाम भी दिया था कि प्लांट्स को जिस 3 भागों में हम डिवाइड कर रहे हैं उस ब्रांच को हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। तो इस बंदे ने अपनी किताब थ्योरी एलिमेंटर डी द बॉटनिक्स, उस किताब में इन्होंने प्लांट्स को कुछ 2 इंपॉर्टेंट ग्रुप में डिवाइड किया, जिसको हम कहते हैं वेस्कुलरीज और सेल्युलरीज। इन्होंने कहा था कि कुछ प्लांट वेस्कुलरीज होते हैं, मतलब उसमें वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, और कुछ प्लांट में सेल्युलर सिस्टम होता है। अगर हम वेस्कुलरीज की बात करें तो वेस्कुलरीज में भी 2 कैटेगरी उन्होंने बनाई, एक्सोजिनी और एंडोजिनी। एक्सोजिनी का मतलब ऐसे प्लांट जो डाइकोट हैं, और वेस्कुलर बंडल अरेंज इन रिंग, जिसमें वेस्कुलर बंडल रिंग्स में होते हैं। जैसे डाइकोट्स प्लांट को देख लो, तो डाइकोट प्लांट के अंदर आप देखोगे जो द्विबीजपत्री पादप होते हैं, द्विबीजपत्री पादप में आप ढंग से देखोगे तो बाहर की ओर, द्विबीजपत्री पादप में अगर आप देखोगे तो बाहर की ओर जो है आपको, जो है फ्लोएम देखने को मिलेगा। ये आउटसाइड है, ये आपको, इसमें आपको फ्लोएम देखने को मिल रहा है। और वही इंटरनली अगर आप देखोगे तो अंदर की तरफ जाइलम देखने को मिलता है। तो ऐसे प्लांट जिसमें बाहर फ्लोएम है, अंदर जाइलम है, मतलब वेस्कुलर बंडल जो है वो एक रिंग में अरेंज होते हैं, ऐसे प्लांट्स को हम वेस्कुलरीज कहते हैं। और एक्सोजिनी होते हैं। एक्सोजिनी का मतलब यहाँ हो सकता है इस टाइप से होता है कि भाई जो है इनकी स्टार्टिंग, जाइलम की शुरुआत जो है वो बाहर से होती है, ठीक है। इनमें 2 कॉटिलिडन्स होते हैं, क्योंकि पहले से पता है ये डाइकोटिलिडन्स है।
इसके अंदर वापस दो कैटेगरी है, डिप्लोक्लेमाइडी और मोनोक्लेमाइडी। क्लेमाइडी का मतलब होता है कि उसमें फ्लोरल के बर्ड्स कितनी है, यानी फूल की पंखुड़ियाँ कितनी है। अगर फूल की पंखुड़ी एक है तो मोनोक्लेमाइडी, अगर फूल की पंखुड़ियाँ दो हैं जैसे कैलिक्स कोरोला तो उनको कहते हैं डिप्लोक्लेमाइडी। तो डिप्लोक्लेमाइडी का मतलब फ्लोर विथ डबल होलो पेरियंथ, उसमें पेरियंथ यानी परिदल जो है वो दो चक्रों में है जिसको हम कैलिक्स और कोरोला कहते हैं। वही मोनोक्लेमाइडी का मतलब जिसमें एक ही पेरियंथ का चक्र है जिसको हम जनरली पेरियंथ या परिदल के नाम से जानते हैं। एंडोजिनी में मोनोकॉट्स आते हैं जिसमें वेस्कुलर बंडल थोड़े स्कैटर्ड होते हैं। वेस्कुलर बंडल स्कैटर्ड होते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि इस प्लांट की अगर बात करें तो इसमें आपको इस प्लांट की तरफ बाहर फ्लोएम और अंदर जाइलम नहीं, जैसे इसमें आपको दिख रहा है कि बाहर तो कौन है, आउटसाइड तो कौन है, बाहर की तरफ फ्लोएम है और अंदर की तरफ जाइलम है। इस प्लांट में आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। इस प्लांट में आप देखोगे कि जाइलम फ्लोएम इस टाइप से होते हैं, जैसे ये तो है 4 तो जाइलम है और वही 4 जाइलम के बाद आपको यहाँ पर फ्लोएम देखने को मिलता है। अब इस प्लांट के अंदर जाइलम फ्लोएम अल्टरनेट होते हैं, मतलब एक बार जाइलम एक बार फ्लोएम, एक बार जाइलम एक बार फ्लोएम। तो इस टाइप की कैटेगरी के अंदर आपको सारे के सारे जो वेस्कुलर बंडल है वो बिखरे हुए देखने को मिलते हैं। कई बार जाइलम फ्लोएम के अंदर कई बीच में जो है बहुत सारे फ्लोएम आ जाते हैं और कई बार बीच में बहुत सारे जाइलम भी आ जाते हैं। तो इनकी वजह से पूरा वेस्कुलर बंडल मतलब इनका जो संवहन पूल है वो पूरा बिखरा हुआ रहता है। तो इस टाइप के जो प्लांट्स होते हैं उनको एंड्रोजिनी कहते हैं। इसमें दो कैटेगरी आती है, फेंड्रोगैम और क्रिप्टोगैम। फेंड्रोगैम मतलब फ्लावर प्रेजेंट है जिसको हम जनरली क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्म। ऐसे प्लांट जिसमें फूल होते हैं उनको क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्म। और क्रिप्टोगैम है जिसमें फ्लावर एब्सेंट होते हैं और हिडन सीड होते हैं। सीड फूल भी नहीं होते और बीज भी हिडन होते हैं, उनको क्या कहते हैं, उनको हम किस नाम से जानते हैं, क्रिप्टोगैम, जिसमें टेरिडोफाइट्स आते हैं। जनरली टेरिडोफाइट्स आर मोर कंसिडर्ड, ठीक है, टेरिडोफाइट। इस तरह से नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में हमने पहला पढ़ा वेस्कुलरीज। वेस्कुलरीज के अंदर दूसरा जो कैटेगरी थी इसके अंदर जिसको हम कहते हैं सेल्यूलरीज। सेल्यूलरीज का मतलब प्लांट विदाउट वेस्कुलर बंडल। अब प्लांट्स में वेस्कुलर बंडल बिखरे हुए या बिखरे हुए नहीं है, अरेंज है, दोनों ही कंडीशन में हमारे बॉडी के, हमने कहा कि प्लांट्स है तो हमने उनको क्या नाम दे दिया, उनको हमने नाम दे दिया वेस्कुलरी। अब कुछ प्लांट ऐसे हैं जिसमें वेस्कुलर बंडल के बारे में बोलने की भी जरूरत नहीं है, दे डू नॉट हैव वेस्कुलर बंडल वेदर स्कैटर्ड और अरेंज इन बंडल्स, वो सेल्स के फॉर्म में है। जैसे एल्गी, फंजाई, लाइकेन, ब्रायोफाइट्स, इनको अगर आप देखोगे तो इनमें वेस्कुलर बंडल, इनको भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया, फॉलिएसी और अफाइली। फॉलिएसी मतलब ये लीफी स्ट्रक्चर्स होती है जैसे ब्रायोफाइट्स, मॉस और लीवरवॉर्ट्स, इनको दोनों को किस नाम से जानते हैं, ब्रायोफाइट। मॉस हो या लीवरवॉर्ट या हॉर्नवॉर्ट, तीनों को ब्रायोफाइट कहते हैं। और अफाइली मतलब जिसमें फॉलिएसी, लीफ भी नहीं है, बिना लीफ वाले हैं, लीफलेस है, जिसमें एल्गी, फंजाई और लाइकेन। यानी जनरली अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि एंजियोस्पर्म की अगर बात करें तो एंजियोस्पर्म के अंदर हमने क्लासिफिकेशन जो है वो किस टाइप से किया, देखो दो टाइप का क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले वेस्कुलरीज और फिर सेल्यूलरीज। वेस्कुलरीज का मतलब जिसमें वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट है, जिसमें वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है। वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है। सेल्यूलरीज का मतलब जिसमें वेस्कुलर सिस्टम एब्सेंट है, वेस्कुलर सिस्टम एब्सेंट है। वेस्कुलर सिस्टम एब्सेंट है तो ये बात होती है कि वो वेस्कुलर सिस्टम जो है बंडल में अरेंज है, अरेंज इनटू बंडल। तो उसके अंदर कौन कौन आते हैं, उसके अंदर आते हैं जैसे टेरिडोफाइट्स, इसके अंदर आते हैं डाइकोट प्लांट, डाइकोट प्लांट्स आते हैं। और इधर जो है जिसमें स्कैटर्ड होते हैं उसमें आते हैं मोनोकोट प्लांट। ये दोनों आते हैं। तो जिसमें वेस्कुलर बंडल जो है वो अरेंज होते हैं, जिसके अंदर वेस्कुलर बंडल जो है वो पाए जाते हैं भले अरेंज हो। अब जो भी वेस्कुलर बंडल है, मतलब वेस्कुलर बंडल यानी सबवेंट्रुल जिसमें होते हैं, भले ही वो अरेंज है या स्कैटर्ड, दोनों ही कैटेगरी में उसके अंदर आ जाते हैं। अब
इसके अलावा दूसरी कैटेगरी है सेल्यूलरीज, ऐसे प्लांट जिसमें वेस्कुलर बंडल नहीं होते। तो इसके अंदर वापस दो कैटेगरी आती है, एक को हम कहते हैं फाइलीज, या जिसको हम कहते हैं लीफी, यानी लीफ वाले, तो इसमें ब्रायोफाइट्स आते हैं। और एक अफाइली आता है जिसमें लीफ भी नहीं है, एम्ब्रियो भी नहीं है, वेस्कुलर बंडल भी नहीं है, इसमें थैलोफाइट्स कहते भी इनको, एल्गी और फंजाई इसमें आ जाते हैं, एल्गी और फंजाई। तो ये जो प्लांट्स है वो इसी के अंदर आते हैं। ये जो मैंने सारा क्लासिफिकेशन बताया वो किसने बताया था? ऑगस्टिन पायरेम डी कंडोले ने बताया। तो डी कंडोले ने अपने हिसाब से ये सारी बातें बताई थी, लेकिन डी कंडोले के बाद में दूसरे और भी जो साइंटिस्ट आए उन्होंने वापस और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन किया। जैसे एक साइंटिस्ट है जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डॉल्टन हुकर। बेंथम, स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि बेंथम और हुकर ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस को बेहतरीन तरीके से प्रपोज किया, बेहतरीन तरीके से बताया। इन्होंने जो बात बताई आज भी वर्ल्ड वाइड लिखी जाती है। दे वर इंग्लिश बॉटनिस्ट और बोथ ऑफ देम वर वर्किंग इन रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड। रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड बहुत बड़ा गार्डन है, आई थिंक सबसे बड़ा गार्डन जो है कंसिडर किया गया है। यहाँ पर दुनिया भर की प्लांट स्पीसीज़ है और इवन यहाँ पर डेली जो है उन प्लांट्स का ध्यान रखा जाता है। कई ऐसे प्लांट्स हैं जो कितने ही साल पुराने हैं उस गार्डन में जो हैं पाए जाते हैं। ऑर्किड की डिफरेंट स्पीसीज़ उस गार्डन में प्रेजेंट है, अलग अलग। सबसे पहला फ्लोवरिंग प्लांट जिसमें फूल बने, नीमफिया, वाटर लिली, वो भी वहाँ प्रेजेंट है। अन्य बहुत सारी स्पीसीज़ प्रेजेंट है। तो दोनों साइंटिस्ट ने उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है रोल प्ले किया और काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स के बारे में बताया। इन्होंने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया 3 वॉल्यूम में, और वो 3 वॉल्यूम किसकी थी? उनकी किताब जेनेरा प्लांटेरा। उन्होंने 202 फैमिली के बारे में बताया था एंजियोस्पर्म के, और उसके बाद में उन्होंने 97,205 स्पीसीज़ के बारे में बताया था जो 7,569 जेनेरा से बिलोंग करते थे। उन्होंने जिम्नोस्पर्म को एंजियोस्पर्म के 2 ग्रुप के बीच में रखा। आज भी हम एंजियोस्पर्म को 2 कैटेगरी में पढ़ते हैं, मोनोकोट और डाइकोट। उन्होंने कहा कि जिम्नोस्पर्म के कुछ कैरेक्टर डाइकोट्स जैसे हैं और कुछ कैरेक्टर मोनोकोट जैसे। सो दे प्लेस्ड जिम्नोस्पर्म बिटवीन द 2 ग्रुप ऑफ एंजियोस्पर्म। इस तरह से हमने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में बताया। बेंथम और हुकर ने जो क्लासिफिकेशन दिया प्लांट्स का, वो आज भी वर्ल्ड वाइड जो है माना जाता है और आज भी किताबों में उसके बारे में सबसे ज़्यादा जो है बताया जाता है। इन्होंने कहा कि नेचर में जितने भी प्लांट है उनको हम कहते हैं स्पर्मेटोफाइटा। और स्पर्मेटोफाइटा मतलब जो एंजियोस्पर्म प्लांट है उनको जनरली हम किस नाम से जानते हैं? स्पर्मेटोफाइटा। और स्पर्मेटोफाइटा में 3 कैटेगरी आती है, जैसे 2 तो एंजियोस्पर्म की है, मोनोकोट, डाइकोट, और दोनों के बीच में किसको रखा? जिम्नोस्पर्म। अगर हम डाइकोट्स की बात करें, ऐसे प्लांट जो एंजियोस्पर्म है और जिनके अंदर उनके सीड में, एम्ब्रियो में 2 डाइकोट है, 2 बीज पत्र है और 2 जो है कॉटिलिडन्स है, उनको डाइकोट्स कहते हैं। डाइकोट्स वापस पॉलीपिटली और गेमोपिटली में जो है डिवाइड होते हैं। पॉलीपिटली में 3 सीरीज है, जैसे थैलेमी फ्लोरी, डिसी फ्लोरी, कैलिसी फ्लोरी, उसमें अलग अलग एग्जाम्पल्स आते हैं। इधर गेमोपिटली है तो उसमें इन्फेरी, हेट्रोमेरी और कार्पिलेटी ये सब इसमें आते हैं। इसी प्रकार मोनोक्लेमाइडी की बात करें तो उसमें कर्व एम्ब्री, मल्टी ओव्यूलेट एक्वेटिसी, मल्टी ओव्यूलेट टेरेस्ट्रीज, माइक्रो एम्ब्री, डेफनेलीज, अक्लेमाइडोस्पोरी, यूनिसेक्सुअलीज और ऑर्डिनीज एनोमेली, ये सब स्पीसीज में आती है। मोनोकोटिलिडन्स के अंदर सीरीज है माइक्रोस्पर्मी, एपिगाइनी, अपोकार्पी, कोरोनेरी, कैलिसिनी, न्यूडीफ्लोरी और ग्लूमेसी। ये सारी कैटेगरी जो है आपको इसमें देखने को मिली। इन 2 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस के बाद तीसरा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हम पढ़ते हैं फाइलोजेनेटिक। ऐसा क्लासिफिकेशन जिसमें प्लांट्स को डिवाइड किया बेस्ड ऑन देयर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की कौन सा प्लांट पहले आया और कौन सा प्लांट बाद में आया। तो उसके बारे में सबसे पहले जिस बंदे ने बताया था उनका नाम था एंगलर और प्रेंटल। इट इज़ बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप और जेनेटिक सिमिलरिटीज। ऑर्गेनिज्म आर ग्रुपेड अकॉर्डिंग टू कॉमन एंसेस्टर ऑन बेसिस ऑफ डीएनए एनालिसिस। सबका डीएनए एनालिसिस किया गया और बाद में किसके जीन में क्या चेंजेस दिख रहा था, कौन पहले बना, इससे पता चला इवोल्यूशन। इट इज़ मोस्ट एक्यूरेट एंड वाइडली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। द सिस्टम केम इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ ऑरिजिन। एक साइंटिस्ट थे डार्विन, उन्होंने किताब लिखी थी ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज। उस किताब में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा नेचुरल सिलेक्शन के बारे में और स्पीशीज़ के इवोल्यूशन के बारे में बताया था। इसी से इम्प्रेस्ड होकर या इसी की मदद से एंगलर और प्रेंटल 2 साइंटिस्ट ने ये जो है
फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, यानी वर्गीकरण का उद्विकासीय सिद्धांत दिया था। और उसमें पहले साइंटिस्ट थे A.W. इक्लर। A.W. इक्लर पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली बार फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। इक्लर ने कहा कि प्लांट्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, एक को हम कहते हैं क्रिप्टोगेमी, एक को कहते हैं हम फैंड्रोगेमी। क्रिप्टोगेमी का मतलब ऐसे प्लांट जिसमें सीड नहीं है, यानी इनको सीडलेस कहते हैं। ये प्लांट जो है वो सीडलेस है। ये जो प्लांट दिख रहा है, इन प्लांट्स को हम सीडलेस प्लांट कहते हैं, सीडलेस प्लांट। सीडलेस प्लांट सीड नहीं है लेकिन स्पोर्ट्स पाए जाते हैं, ठीक है, तो क्रिप्टोगेमी कहलाते हैं। क्रिप्टोगेमी का मतलब हिडन सीड, सीड हिडन है बट उसमें स्पोर्ट्स है। इसमें वापस 3 कैटेगरी आपको दिख रही है। पहली थैलोफाइट्स, जिसकी बॉडी थैलस जैसी है, जैसे एल्गी और फंजाई, लाइकेन भी आ जाते हैं। दूसरा है ब्रायोफाइट, जिसके अंदर ब्रायोफाइट्स आता है जैसे फ्यूनेरिया। तीसरा है टेरिडोफाइट, जिसमें टेरिडोफाइट्स आते हैं जैसे टेरिस वगैरह। इधर दूसरे द प्लांटिंग में आते हैं फैंड्रोगेम्स, ऐसे प्लांट जिसके अंदर सीड पाए जाते हैं, ठीक है, उनको फैंड्रोगेम्स के नाम से जानते हैं। इसको स्पर्मेटोफाइटा डिवीजन में डिवाइड किया गया और उसमें आगे जो है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म है। तो जिस जिम्नोस्पर्म को एंजियो के अंदर डाइकोट मोनोकोट के बीच में रखा था नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में, उसी जिम्नोस्पर्म को फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्लासिफिकेशन में एंजियोस्पर्म से पहले रखा। तो ये ही एक सबसे बड़ा डिफरेंस है। इससे पहले देखो हमने जिम्नोस्पर्म को एंजियोस्पर्म के 2 क्लास के बीच में रखा, क्योंकि यहाँ पर कैरेक्टर इन दोनों से मैच हो रही थी। बट जब डीएनए टेस्ट हुआ तो डीएनए एनालाइज के अकॉर्डिंग पता चला कि जिम्नोस्पर्म पहले बना और उसके बाद में फिर एंजियोस्पर्म बना, उसमें फिर डाइकोट्स और मोनोकोट्स आए। फिर एंगलर प्रेंटल दूसरे नंबर पे साइंटिस्ट है। उन्होंने फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को जो है अपनी किताब डी नेचुरल लाइकेन फ्लेंजन फैमिलीज, उसके अंदर 23 वॉल्यूम में डिवाइड किया और उन्होंने फाइलोजेनेटिक ओरिजिन को एंजियोस्पर्म को जो है हाइपोथेटिकल जिम्नोस्पर्म एंसेस्टर ग्रुप में माना। यानी उन्होंने कहा कि एंजियोस्पर्म जो है वो जिम्नोस्पर्म से बना, जिम्नोस्पर्म को हाइपोथेटिकल एंसेस्टर के रूप में माना। इन्होंने एंजियोस्पर्म की 280 फैमिली दी थी और उसके बाद में इन्होंने डाइकोट्स के काफ़ी चीज़ें बताई। उन्होंने क्या बताई कि दे कंसिडर्ड मोनोकोट टू बी प्रिमिटिव देन डाइकोट्स। इन्होंने इस बंद में 2 साइंटिस्ट ने, एंगलर और प्रेंटल, इन्होंने नेचुरल जो है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ने एक नई बात बताई कि डाइकोट्स की तुलना में मोनोकोट अगर बात करें तो वो थोड़ा एडवांस है। मोनोकोट टू बी प्रिमिटिव देन डाइकोट्स। मोनोकोट जो है थोड़ा प्रिमिटिव है, मतलब पहले आया और बाद में कौन आया, डाइकोट्स आए। एंड इन डाइकोट अ पिटिलस फ्लावर अरेंज इन कैटकिन आर कंसिडर्ड टू बी प्रिमिटिव। इन्होंने जीन सीक्वेंस बताई। जीन सीक्वेंस के आधार पर ये भी बताया कि कौन सी क्लास पहले आई, कौन सा डिवीजन पहले आया, इवन कौन सा प्लांट पहले आया, ये सारी चीज़ें बताई। दे सेपरेटेड जिम्नोस्पर्म फ्रॉम एंजियोस्पर्म एंड यूनाइटेड पॉलीपिटली एंड मोनोक्लेमाइडी इनटू सिंगल ग्रुप्स। इन्होंने पॉलीपिटली और मोनोक्लेमाइडी जो कि अलग अलग ग्रुप्स थे उनको उन्होंने जोड़ा और आर्किक्लेमाइडी के रूप में जो है एक ग्रुप में उन्होंने बनाया। उसके बाद में इन्होंने सीड्स प्लांट्स के बारे में बताया कि सीड प्लांट 2 तरह के होते हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म को फिर इन्होंने क्लासीफाई किया आगे मोनोकोटिलिडन्स के अंदर और डाइकोटिलिडन्स में। मोनोकोटिलिडन्स में 11 ऑर्डर थे, डाइकोटिलिडन्स के अंदर टोटल 10 ऑर्डर थे। टोटल जो है 39 ऑर्डर थे, जिसको 2 भागों में डिवाइड किया था, एक आर्किक्लेमाइडी और एक मेटाक्लेमाइडी। इस तरह से इन्होंने बताया। अब फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में सिर्फ इक्लर या एंगलर और प्रेंटल नहीं थे, और भी साइंटिस्ट थे जैसे C.E. बेसिक। ये एक अमेरिकन बॉटनिस्ट थे जिन्होंने फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्लासिफिकेशन को 1915 में दिया था अपनी किताब द फाइलोजेनेटिक टैक्सोनॉमी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट। इन्होंने भी प्लांट के बारे में, इन्होंने एंजियोस्पर्म प्लांट के बारे में ये बताया कि जिम्नोस्पर्म के अंदर एक ऑर्डर है बेनेटिटेलिस, वहाँ से एंजियोस्पर्म बना। इनका कहना ये था कि एंजियोस्पर्म की ओरिजिन जिम्नोस्पर्म के बेनेटिटेलिस नाम के ऑर्डर से हुई। ही कॉल्ड एंजियोस्पर्म एज एंथोफाइट एंड डिवाइडेड इनटू 2। फिर इन्होंने कहा कि एंजियोस्पर्म फूल बनाने वाले प्लांट से, इसलिए इनको एंथोफाइट्स कहते हैं। इन्होंने एंजियोस्पर्म को 2 भागों में डिवाइड किया, ऑपोजिटिव फोली और अल्टरनेटिव फोली, यानी एक डाइकोट और एक मोनोकोट, 2 अलग अलग नाम से जाना। फिर एक साइंटिस्ट है हचिनसन जो है रॉयल बॉटनिकल गार्डन के डायरेक्टर थे। उन्होंने भी फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को अपनी किताब फैमिली ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स में पब्लिश किया था 1926 और 34 में। इन्होंने 411 फैमिली बताई थी एंजियोस्पर्म की और एंजियोस्पर्म के 24 प्रिंसिपल बताए थे। इनके अनुसार मैग्नोलिएसी और रेननकुलेसी जो है वो मोस्ट प्रिमिटिव फैमिली थी। वही ग्रेमिनी या पोएसी की बात करें तो ये एडवांस फैमिली है जो एंजियोस्पर्म में पाई जाती है, जिसमें गेहूँ वगैरह आते हैं। उन्होंने कहा था
कि एंजियोस्पर्म का ओरिजिन मोनोफाइलेटिक ओरिजिन है, मतलब उनका ओरिजिन जो उनके एंसेस्टर है वो सिंगल है, ज़्यादा मल्टीपल नहीं। फिर एक साइंटिस्ट है तख्ताजन, वो एक रशियन बॉटनिस्ट थे जिनके अंदर जिन्होंने मैग्नोलियोफाइटा के बारे में काफ़ी ज़्यादा जो है बातें बताई थी। उनके अनुसार टैक्सोनॉमी विदाउट फाइलोजेनी में भी लिंक टू बोन विथ, जैसे एक इंसान के शरीर में हड्डी नहीं है तो इंसान का शरीर जो है वो शरीर नहीं रहता। इसी प्रकार अगर एंजियोस्पर्म में टैक्सोनॉमी नहीं है तो एंजियोस्पर्म को जो है उसके बारे में पढ़ना या उसके बारे में जानना बिल्कुल जो है व्यर्थ है। यानी जैसे बिना अगर कोई भी फाइलोजेनी में टैक्सोनॉमी नहीं है, अगर आप प्लांट्स की ओरिजिन पढ़ रहे हो, कौन सा प्लांट पहले आया है, अगर आप उसके अंदर उसमें टैक्सोनॉमी नहीं ऐड करते हो, क्लासिफिकेशन ऐड नहीं करते हो, तो ये बिल्कुल वैसे ही लगेगा जैसे शरीर बिना हड्डी वाला है। ये इन्होंने बात बताई। नेक्स्ट क्रोनक्विस्ट साइंटिस्ट है जिनको फ्लोरिंग प्लांट्स के बारे में, मैग्नोलियोफाइटा के बारे में उन्होंने काफ़ी चीज़ें। तो इस तरह से हमने क्लासिफिकेशंस बताया। इस तरह से हमने बताया कि 3 तरह के क्लासिफिकेशन नेचर में दिए गए जिनको हम कहते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब एक नाम आपके सामने आता है क्लैडिस्टिक्स। क्लैडिस्टिक्स और फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दोनों लगभग सेम है, पर उसमें कुछ अलग भी है। जैसे क्या अलग है? इट इज़ मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन विच ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी कैरेक्टर। अब अभी हमने फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा है, वर्गीकरण की उद विकास पद्धति। उसमें भी हम प्लांट्स को उद विकास के आधार पर डिवाइड कर रहे हैं, और इसके अंदर भी हम प्लांट्स को उद विकास यानी इवोल्यूशनरी कैरेक्टर के आधार पर डिवाइड। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? By using DNA analysis, organisms are categorized differently according to their ancestor. It looks slightly similar to phylogenetic system of classification because of both describe evolutionary character. But there are so much difference occur them. Phylogenetic classification is older, which is generally based on Darwin idea, while cladistic is based on modern method introduced by William Henning. फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्लासिफिकेशन में डार्विन के ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किताब से इम्प्रेस होकर बनाया था, जबकि ये जो है थोड़ा मॉडर्न टाइप का था, डीएनए एनालाइज था। फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्लासिफिकेशन शो ओवरऑल इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, इसमें उससे ज़्यादा पता चलता है क्लैडिस्टिक में, जिसमें पूरा ब्रांच है, यानी एंसेस्टर का पूरा एक ब्रांचिंग पैटर्न्स के आधार पर समझाया जाता है कि किसी प्लांट्स का एंसेस्टर कौन है, इस टाइप से। तो आज के हमने इस लेक्चर में सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़े कि किस तरह से 3 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन नेचर में आए और किस तरह से प्लांट्स को डिवाइड किया गया। अब अपनी अगली क्लास में मैं हिरेट्सी ऑफ टैक्सोनॉमी के बारे में बताऊंगा कि वर्गीकरण के कौन से वर्गीकरण के अंदर जो है पदानुक्रम क्या है, हिरेट्सी स्टेप बाय स्टेप की पहले किंगडम आया, फाइलम आया, क्लास आया, ऑर्डर आया, इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।